अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में मेरे साथ उमैर हैं। 26 साल इनकी उम्र है। 1 साल से अपनी कमर दर्द से बहुत परेशान हैं और अभी इनके टांगों में भी दर्द जा रही है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो गई है। हम कोशिश करेंगे कि मरीज़ की कहानी, मरीज़ की ज़ुबानी सुनेंगे और फिर आपके सामने इसका सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि आज के दौर में कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, टांगों में दर्द बहुत आम है और इसका कई दफ़ा हल बहुत ही आसान होता है। सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम उमैर से पूछते हैं, उमैर आप मेरे पास आज आए हो, आपका मसला क्या है? जैसे फॉर द पास्ट 1 ईयर मुझे काफ़ी कमर में, लोअर बैक में पेन हो रही थी। उसकी वजह जो अपने दिमाग में मुझे लगती थी कि यार जब से जॉब में मैं आया हूँ ना, बैठना काफ़ी ज़्यादा हो गया, ड्राइव काफ़ी ज़्यादा होगी, फिजिकल एक्टिविटी से इंसान दूर हो जाता है, स्पोर्ट्स ख़त्म कर देते हैं। तो उस वजह से स्टिफनेस मुझे एक बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो गई थी। मेरे लिए नमाज पढ़ना, उसमें बैठना और यूजली नॉर्मल मूवमेंट जो पहले मैं बड़े आराम से कर लेता था, आहिस्ता आहिस्ता स्टिफ होते होते वो इस कदर स्टिफ हो गए कि अब मुझे फिर लगा कि मुझे डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। और उसमें नॉर्मली मैं एक पोस्चर में बैठा रहूं तो वो कुछ ठीक रहता हूँ। अब 1-2 घंटे बैठ के अब मैं खड़ा हुआ हूँ जब दोबारा, तो मुझे थोड़ा ऐसे करना पड़ता था। मेरे लोअर बैक में डिस्कम्फर्ट थी और ज़्यादा देर भागूं या खड़ा रहूं तो उसके बाद जब दोबारा बैठा हूँ तो फिर मुझे कुछ हल्की सी डिस्कम्फर्ट फील हुई है। मेरे लिए टोस टच करना इम्पॉसिबल है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो नीज पे टच करना मुश्किल हो गए थे। रुकू में जाना जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल एक इस कदर टांग खींचती थी ना कि मुझे लगता था कि मेरे काव्स, मेरी थाई की जो बैक साइड है वो इस कदर टाइट हुई हुई है जैसे आप कुछ अभी जिम लगा के आए हो, इस तरह वो फील देते थे। ठीक है, बिल्कुल टाइट है। तो नाज़रीन, सबसे पहले उमैर ने अपनी स्टोरी बता दी है। मैं अब आपके सामने इसकी एक फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, असेसमेंट बताऊंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी स्टिफनेस की वजूहात क्या हैं, ताकि अगर आपको भी इस तरह का मसला है तो आप लोग घर में बैठ के इन वीडियो को अच्छे से देख के फॉलो करके मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकते हैं। तो आइए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ पे मैं इसकी असेसमेंट करूँ। उमैर, सबसे पहले पाँव खींचो आप इधर, टांग को सीधा ऊपर उठाओ। तो मुझे बताओ कहाँ पे दर्द आ रही है या खिंचाव आ रहा है? खिंचाव बहुत ज्यादा आ रहा है। दर्द माइनर सी है लेकिन वो फील हो रही है। पहले खिंचाव इस एक ऐसे कोई एक लाइन खींच रही है टांग को वापस। तो नाज़रीन, ये देखिए, एक आम बंदा जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं भी करता, तो कम से कम उसका पाँव यहाँ तक आना चाहिए कि 70 डिग्री तक। हम कहते हैं कि लाजमी तौर पे उसकी SLR होनी चाहिए, लेकिन इसकी हार्डली 30 डिग्री तक SLR हो रही है। फिर हम कहते हैं टांग को बेंड करिए, जरा पेट के साथ लगा दें। यहाँ रिलेटिवली खिंचाव कम है लेकिन है सही है। तो ये नॉर्मली आसानी से इसका जो नी है वो तकरीबन चेस्ट के पास इतना तक पहुंचना चाहिए। इसका मतलब इसमें भी काफी ज्यादा स्टिफनेस है और यही हाल दूसरी टांग पे होगा, लिहाजा हम उसको असेस नहीं करते। आइए बैठिएगा प्लीज। अब आराम से अपने हाथ टच करने की कोशिश करिएगा, ठीक है? तो ये इज नॉट बैड, इज रीजनेबली गुड, क्योंकि तकरीबन थोड़ा ही फासला रह जाता है। इसका मतलब ये है कि उमैर की बॉडी के अंदर जो सबसे बड़ी कंप्लेंट ये है कि उसको स्टिफनेस है और उसको बैक पेन है। और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इसकी जो स्टिफनेस है, जो कड़ाव है, उसको एक एक करके बताऊंगा, ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे इसकी स्टिफनेस दिनों में खत्म हो सकती है। और मैं, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे डिटेल में, तो आपने बताया कि आपका यूरिक एसिड जो है वो जेनेटिकली 15-16 साल की एज पे है और आपका यूरिक एसिड 7 से यूली ऊपर ही आता है, ठीक है? जब भी आपने करवाया, कभी कभार बॉर्डर लाइन पे आ जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें समझना है कि आपकी बॉडी में स्टिफनेस या अकड़ाव की एक बड़ी वजह यूरिक एसिड है। लोग अक्सर इस चीज को ना बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं। लोग यही समझते हैं कि यूरिक एसिड जब बढ़ेगा तो या तो हमारे किसी SI जॉइंट में पेन आएगी, गोडे में दर्द आएगी, या बहुत कॉमनली वो समझते हैं बिग टो में पेन आएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो, आप लेजी लाइफस्टाइल के साथ हो, जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है, ड्राइव बहुत ज्यादा है, तो उनके मसल के अंदर स्टिफनेस आना शुरू हो जाएगी, मसल के अंदर अकड़ाव आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स हैं वो आपके मसल्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर जाके इन्फ्लेमेशन करना शुरू कर देती हैं। तो लिहाजा सबसे पहले हमने जो यूरिक एसिड है उस पर काम करना है और यूरिक एसिड को 5.5 रखना। अब 5.5 रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अपनी डाइट में से मटन, बीफ बिल्कुल बंद करना है। अच्छा, लोगों का एक बड़ा और मज़ा होता है, कहते हैं हम तो मटन बीफ खाते ही नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा, जैसे आप ऑफिस में काम करते हो तो बाहर से खाने, अब बाहर जो खाने खाए जाते हैं वो यूजली प्रोसेस फूड में आते हैं। और जो प्रोसेस फूड है, जैसे फर्ज करें हम कोई डब्बे में बंद कोई भी चीज़ खा लेते हैं,
ठीक है, बर्गर ही खा लिया कुछ, तो वो प्रोसेस फूड है। इवन कि जो हमारा चिकन है जो कि बॉयलर, वो भी प्रोसेस फूड है। ये एक बहुत बड़ा सोर्स है यूरिक एसिड का। तो लिहाजा इस वक्त जब आपकी बॉडी के अंदर इतनी स्टिफनेस है, इतनी पेन है, तो आपने अपना यूरिक एसिड कम करने के लिए बाहर के खाने बंद करेंगे, घर के बने हुए खाने खाएंगे। अब हमने अपनी डाइट भी तब्दील कर ली यूरिक एसिड कम करने के लिए। दूसरा, हमें वक्ती तौर पे ऐसी मेडिसिन लेनी है जैसे ज़्यूरिक है या गो यूरिक है, वो हमने खानी है और तकरीबन 15 दिन महीना खा के अपना यूरिक एसिड 5.5 पे लाना है। साइड बाय साइड मैं कुछ आपको दवाइयाँ, पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट भी दूंगा ताकि आपकी बॉडी में से पेन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। ठीक है, तो ये आपका मतलब टिप नंबर 1 है। अब वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, टिप नंबर 2 को डिस्कस करते हैं कि इसको ऐसी कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि इसकी बॉडी में से स्टिफनेस कम हो सके। दूसरा पॉइंट बड़ा अहम है, जैसे आप बता रहे थे कि सिटिंग बहुत ज्यादा है। आपने अपने माइंड में ये रखना है कि जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हो, 30 मिनट आपने ड्राइव करना है, तो आपने 5 मिनट पहले वॉक करनी है गाड़ी ड्राइव करने से पहले, और फिर गाड़ी ड्राइव 30 मिनट पूरे हो गए उसके बाद भी आपने 5 मिनट वॉक करनी है। इसी तरीके से ऑफिस के अंदर भी आपने ये कोशिश करनी है कि किसी भी सूरत में मैं 20-25 मिनट से ज़्यादा एट ए स्ट्रेच ना बैठूं, क्योंकि आज के दौर में कमर दर्द के लिए सबसे बुरी चीज़ जो है वो है सिटिंग। ठीक है, तो लिहाजा हमने दूसरा जो मैकेनिकल फैक्टर है, जो दूसरा टिप है कि हमने अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लानी है। अच्छा, तीसरा बड़ा अहम पॉइंट है आपके लिए। आप ये समझते हो कि मुझे तो इतने अरसे से यूरिक एसिड है तो काबू नहीं आ रहा। अगर आप इसको काबू करना चाहते हो, आपके पास 2 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, दवाइयां खाते रहो और अपने हमेशा डाइट कंट्रोल करते रहो। रास्ता नंबर 2 भी बड़ा आसान है। अगर हम आहिस्ता आहिस्ता जिम करके अपने मसल को स्ट्रांग करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि हमारे मसल को प्रोटीन की जरूरत होती है। जितनी ज्यादा प्रोटीन हमारे मसल यूज कर लेंगे, उससे फायदा क्या होगा, हमारी बॉडी में से यूरिक एसिड भी कम होना शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं कि दवाई तो खा लेते हैं या लाइफस्टाइल में थोड़ी तब्दीली ले आते हैं, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कर दोगे ना, जिम जाना शुरू कर दोगे, आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड करोगे, तो 1-2 साल के बाद आपको लगेगा आपको यूरिक एसिड 5.5, 6 से नीचे ही रह रहा है। हालांकि उस वक्त आप फिर मटन बीफ भी खा सकोगे। उस वक्त आप अपनी डाइट में से ये सारी चीजें जो हम इतनी सख्ती से मना करते हैं कि जो यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, उनको आपने अवॉइड करना है, फिर आपको इतनी ज्यादा उसकी जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा चंद बहुत बेसिक और सिंपल एक्सरसाइज अभी हमने शुरू कर देनी है ताकि हमारे जो लेग के अंदर स्टिफनेस को कम हो जाए। सबसे पहले आपने एक टांग को बेंड करना है, पाँव खींचना है, टांग को सीधा ऊपर उठाओ, अमेर शाबाश, 5 तक काउंट करो। ठीक है, शुरू में हमने तो आपने इसको 10/2 रेपिटेशन साथ दिन में 2 से 3 दफा कर लेना है। फिर टांग को बेंड करना है हमने और सीधा करना है, 10/2 रेपिटेशन साथ इसको कर लें। फिर टांग को बेंड करो, खींचो, पेट के साथ लगा दो। ठीक है, दोनों हाथ यहां रखो और पेट के साथ लगा दो। ठीक है, तो ये चीजें बहुत सिंपल है, आपकी लेग की स्टिफनेस में भी कमी आएगी, पेन में भी कमी आएगी। मीनवाइल आपने CBC, ESR, CRP ये 3 टेस्ट करवा के मुझे व्हाट्सएप करने, ठीक है, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या आपके मसल के अंदर, आपके ब्लड के अंदर कितनी इन्फ्लेमेशन है। अगर तो बहुत ज्यादा कोई वैल्यू चेंज आती है तो माइट भी आपको मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट से भेजूंगा, क्योंकि रूमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो इस तरह की जो ब्लड के अंदर इन्फ्लेमेशन का इलाज कर रहे होते हैं, कोई ऑटोइम्यून डिजीज का रहे, तो यूरिक एसिड बढ़ा रहे होते हैं, फिर हमें राइट डॉक्टर के लिए पास जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर इन केस वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं आती तो फिर हमें 2 चीजों पे फोकस करना है, लाइफस्टाइल में तब्दीली करनी है, थोड़ी सी मेडिसिन खानी है, एक्सरसाइज करनी है, और इंशाल्लाह हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, डन। अगर आपको नेक पेन है, बैक पेन है, बॉडी के अंदर स्टिफनेस है, तो इसको इग्नोर मत कीजिए। राइट टाइम पे जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके प्रॉपर अपनी एवेल्युएशन करवाएं, डायग्नोसिस बनाएं, ताकि आप अपने इश्यूज को बेहतर तरीके से डील कर सके। आज अभी मैं ये आया है जिसका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि मसल है, उसके अंदर इशू है। अगर इस चीज को इग्नोर करता रहता है और अपनी फिटनेस पे काम नहीं करता, तो डर ये है कि यही मसला डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क प्रोट्रूजन या जॉइंट के अंदर कोई वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाएगा, जो कि कल को इसलिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अभी ये 100% 4 से 6 हफ्तों से लेकर 3 माह में ये फिट हो सकता है, नॉर्मल लाइफ में आ सकता है, पेन फ्री हो सकता है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि यूरिक एसिड की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो स्टिफनेस आती है, या पानी कम पीने से जो आपकी बॉडी के अंदर स्टिफनेस आती है, पानी भी ज्यादा पीना आपने, ठीक है,
तो वो जो लोग हैं वो इस वीडियो से फायदा उठाएंगे और आसानी से अपने दर्दों को घर में डील कर सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।